राधे राधे सभी भक्तों को। अक्सर लोग गंगा नदी में स्नान करके अपने पाप धोने जाते हैं और घर लौटते हुए समय गंगा जल भी ले आते हैं। ऐसे में क्या गंगा जल लाने से घर में पाप भी आ जाते हैं? हिंदू धर्म में लोग गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में पाप धोने जाते हैं, लेकिन जब वही गंगा जल लेकर अपने घरों में छिड़कते हैं तो क्या उस जल में सबका पाप होता है? ऐसे सवाल बहुत से लोगों के मन में आते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के लाखों फॉलोअर्स हैं और महाराज अक्सर प्रवचन के दौरान भक्तों की शंकाओं का समाधान करते हैं। भक्त हर तरह के सवाल लेकर महाराज के पास आते हैं और संत प्रेमानंद जी महाराज उनका जवाब देते हैं। ऐसे ही एक बार एक आदमी ने महाराज से सवाल किया और उनके जवाब ने सबको चौंका दिया। चलिए जानते हैं कि वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं के इस सवाल का क्या जवाब दिया। दरअसल वो व्यक्ति जानना चाहता था कि जब हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं जैसे गंगा और यमुना, तो लोग कहते हैं कि हम अपने पाप धोने जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहां से गंगा जल लेकर घर जब हम आते हैं और उस पर छिड़कते हैं तो क्या हम अनजाने में उन तीर्थ स्थलों पर गए लोगों के पाप भी अपने घर ले आते हैं? इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज को बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। गंगा जी को कभी कोई मलिन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा जी को नमस्कार करते हैं तो उनके प्रभाव से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। पाप खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि पाप गंगा पर चढ़ जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि पापों का प्रभाव खत्म हो जाता है। महाराज जी ने बताया कि ऐसा नहीं होता कि गंगा में आपने कमंडल डाला और पानी के साथ उसमें पाप भी भर गए। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के कहने के मुताबिक गंगा जी हमारे पापों को खत्म कर देती हैं। जैसे जब कोई बीमारी होती है और डॉक्टर उसे ठीक करता है तो वो बीमारी डॉक्टर पर नहीं जाती बल्कि खत्म हो जाती है। उसी तरह गंगा जी हमारे पापों को मिटा देती हैं। उन्होंने बताया कि यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम, काशीपुरी, मथुरा, अयोध्या ये सब भगवान की पावन लीला स्थली हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी जो गलतियों से हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब उठाकर ले जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि वो पानी तो बहुत पवित्र होता है। राधे राधे दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने स्नान कर लिया होगा और वो वहां से जल भी लेकर आते हैं। कहते हैं कि जो महाकुंभ का जल है वो अमृत है। सब लोग स्नान करके जल ले आते हैं। क्या आपको पता है कि वो जल हमें कैसे लाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और कहाँ पर रखना चाहिए, और उस जल का हमें इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो आप अमृत लेकर आए हैं उसे कैसे रखिए और उसका इस्तेमाल कैसे कीजिए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं इसी तरह की जानकारी आपको देती रहूंगी। तो सबसे पहले जो लोग महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं, अमृत स्नान करने जाते हैं, वो बहुत ही शुभ होता है। जब हम स्नान करते हैं तो वहां से जल लाते हैं। कहते हैं कि जो हम महाकुंभ से संगम का जल लाते हैं वो अमृत जल है, गंगा जल के जैसे ही पवित्र होता है। या ये भी कह सकते हैं कि वो अमृत जल हमें हर 12 साल में ही मिलता है, इसलिए उस जल को हमें बहुत सावधानी से रखना चाहिए और शास्त्रों में इसे रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। ये जल हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगा और हमारे घर को बुरी नज़रों से बचाएगा। हमारे घर में एक अलग तरह की एनर्जी आएगी अगर हम इस जल को अपने घर में रखेंगे। सबसे पहले इस जल को हमेशा तांबे, चांदी या पीतल के बर्तन में ही रखना चाहिए। कुछ लोग बोतल में ले आते हैं तो वो ठीक है। अगर आपने बर्तन नहीं लाए हैं और बोतल में ही ले आए हैं तो घर आकर उसे चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन में रख लीजिए। और हमेशा याद रखें कि जिस बर्तन में आप जल रखेंगे उसका ढक्कन बंद होने पर इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर हमने वो जल ले लिया है तो उसे कहाँ रखना है। कोशिश करें कि उस जल को एक पवित्र जगह पर रखें। अगर हो सके तो अपने घर के पूजा घर में रख सकते हैं।
आप उसे गंगा जल के साथ मिलाकर भी रख सकते हैं या अलग से भी उस अमृत जल को रख सकते हैं। कभी भी बाथरूम के पास या घर के किसी भी बाहरी दरवाजे के पास जो भी जगह अपवित्र है वहां मत रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, बीच बीच में उस जल को देखते रहना है। वैसे तो इस जल में कभी भी कोई कीड़े या कीटाणु नहीं पड़ते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जल में थोड़ा गंदगी हो रही है या कभी कभी जो हम जल भरते हैं उसमें थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, तो आप उसे एक दूसरे बर्तन में पलट सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें कभी बुरी नज़र लग जाती है तो आप उस जल का छिड़काव बच्चों पर कर सकते हैं। ये जल बच्चों को बुरी नज़र से बचाता है। आपके जो भी त्योहार हैं जिसमें आप गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आप इस जल का उपयोग कर सकते हैं। अब बात यह है कि इस जल का और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दिवाली के दिन जब आप अपने पूजा घर की सफाई करते हैं तो थोड़ा सा इस पवित्र जल का छिड़काव करके आप उसे और भी पवित्र बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर में एनर्जी कम है या नकारात्मकता है तो इस जल को पूरे घर में छिड़क सकते हैं। ये जल बहुत खास है और इसे पाना मुश्किल है, इसलिए इसे संभाल के रखें और इसका इस्तेमाल भी सोच समझ कर करें। इस तरह से आप इस जल को ध्यान से रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उस जल को कैसे रखना चाहिए ये जानना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। राधे राधे दोस्तों।